बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। दुनिया के तमाम बड़े इंकलाबों, तमाम बड़ी तब्दीलियों और तमाम बड़े हादसों ने हमेशा छोटे छोटे वाकयात से जन्म लिया। तारीख के बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी बड़ी तब्दीली को रोकना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप छोटे छोटे वाकयात को जन्म न लेने दें या आप छोटी छोटी गलतियां ना होने दें, क्योंकि ये छोटे छोटे वाकयात डैम की दीवार की उस छोटी सी लकीर की तरह होते हैं जिसे अगर वक्त पर बंद न किया जाए तो ये लकीर एक बड़े तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसी किस्म की एक लकीर, एक छोटा सा वाकया नाज़रीन 28 सितंबर को लाहौर में पेश आया और मुझे यूं महसूस होता है कि ये छोटा सा वाकया आगे चलकर एक बहुत बड़ा तूफान बन जाएगा। ख्वाजात सवार अहमद शेख लाहौर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। ये एक ईमानदार, कायदे कानून के पाबंद और जरा से सख्त मजाज शख्स हैं। लाहौर के चंद वकला को इनकी तबीयत पर एतराज था। इन वकला का कहना था कि ये अदालत में बैठकर मुस्कुराते नहीं हैं और वकला को मुकदमों में रायत भी नहीं देते। 28 सितंबर को लाहौर के चंद वकला ने इनके तबादले के लिए रैली निकाली, जिसमें इन्होंने 2 रोजा हड़ताल का ऐलान किया। 2 दिन बाद यानी 30 सितंबर को 20-25 वकला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दफ्तर पहुंचे और इन्होंने चीफ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के चैम्बर पर हमला कर दिया। इस हमले में अदालत के शीशे और सिक्योरिटी आलात टूट गए। वकला ने चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश भी की। इस हमले के बाद पुलिस ने उसी शाम 5 बजे ऐवान अदल में वकला के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन किया और 30 के करीब वकला को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस ऑपरेशन की दरख्वास्त हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने की थी और हम इस दरख्वास्त के सामने बेबस थे। इस ऑपरेशन से अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को अदालत में दफा 144 लगा दी गई, लेकिन वकला ने न सिर्फ दफा 144 की खिलाफ वर्जी की बल्कि पुलिस के साथ इनकी झड़पें भी हुई। इन झड़पों में 70 वकला गिरफ्तार हो गए जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 2 अक्टूबर को सिविल जजेस भी इस तनाजे में शामिल हो गए। 30 सिविल जजेस ने वकला के रवैये के खिलाफ इस्तीफे दे दिए, जबकि वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इनके 2 बेटों के लाइसेंस मनसूख कर दिए और चौधरी एतजाज एहसन और जस्टिस तारक महमूद पर बार रूम्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 3 अक्टूबर को तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बन गई, जिसे वकला ने मुस्तरद कर दिया। कल 4 अक्टूबर को मुल्क भर के वकला ने वकला की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अदालतों का बाइकाट कर दिया, जबकि वकला के इस रवैये के खिलाफ और सेशन जज की हमायत में 1300 सिविल जजेस ने इस्तीफों का ऐलान कर दिया। इस दौरान 2 मजीद वाकयात भी पेश आए। एक, वकला ने सहाफियों और कैमरामैनों पर हमले किए और इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया, और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वाकये का सो मोटो एक्शन ले लिया और तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी। आज 5 अक्टूबर का ताजा तरीन वाकया यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब ने वकला का मुतालबा मानते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सवार अहमद शेख को 4 माह की रुखसत पर भिजवा दिया और इनकी जगह सुहेल नासिर को तैनात कर दिया गया है। ख्वाजात, एक हफ्ते के इन वाकयात से 4 चीजें सामने आती हैं। एक, वकला एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बन चुका है जो शायद तबादलिया की आजादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट साबित हो, क्योंकि चीफ जस्टिस की बहाली के बाद वकला मजबूत और जजेस कमजोर साबित हो रहे हैं और वकला अब जजों को अदालतों में थप्पड़ भी मारते हैं, इन्हें गालियां भी देते हैं और इन्हें जूते मारने की कोशिश भी करते हैं। सवाल यह है कि क्या इन हालात में अब सिविल कोर्ट्स में जजेस मेरिट के मुताबिक फैसले कर सकेंगे? 2, अगर जजों के तबादले वकला के जुलूसों, एहतजाज और हड़तालों से होंगे तो क्या फिर इंसाफ की गुंजाइश रह जाएगी? 3, वो इज्जत जो वकला ने अदलिया की बहाली की तहरीक के दौरान कमाई थी वो इस किस्म के वाकयात के बाद जाया होती हुई दिखाई दे रही है और आवाम को अब वकला और सिविल सोसाइटी के दूसरे प्रेशर ग्रुपों में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। और 4, यूं महसूस होता है अदलिया वकला के दबाव में आ रही है और यह वकला की नाराजगी से बचने के लिए कंप्रोमाइज कर रही है। इस सारे इशू में वजीर कानून बाबर अवान का नाम भी आ रहा है। वकील रहनुमाओं का कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत पर हमला बाबर अवान साहब ने करवाया था। इन तमाम वाकयात का नतीजा क्या निकलेगा? इस साजिश के पीछे कौन है और क्या वकला और जुडिशरी दोनों अपना वकार खो रहे हैं और वकला और अदलिया के इस कशमकश का इंसाफ पर क्या असर पड़ेगा? यह हमारा आज का मौजू है। हमारे साथ रहिएगा।